हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज हम एक ऐप बिल्ड करने वाले हैं जो कि होने वाला है एक न्यूज़ ऐप यूजिंग React.js एंड API का यूज़ हम करने वाले हैं बेसिकली। सो जो भी डेटा हम फैच करके यहाँ पे लेके आएंगे वो डेटा हम API का यूज़ करके फैच करके लाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले एक सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि हमने अपने ऐप का सिंपल नाम रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो कार्ड्स हैं इनमें सारा सेम ही कंटेंट है, तो हम किसी एक कार्ड को देख लेते हैं। ठीक है, सो देखो ये जो सबसे पहला वाला कार्ड है इसमें हमको मेनली 4 कंपोनेंट मिलेंगे। सबसे पहले है एक इमेज, उसके बाद यहाँ पे है एक टेक्स्ट कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसका ऑथर कौन है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी हेडलाइन है वो यहाँ पे लिखी हुई है और उसके बाद एक बटन रीड मोर का बटन। ठीक है, और मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँगा सो ये न्यूज़ यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से फिर आप न्यूज़ वगैरह जो भी है वो आप देख सकते हो। सो इसी टाइप से ये सारे जो भी कार्ड्स हैं ना यहाँ पे डिफरेंट टाइप की न्यूज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो कुछ इस तरीके से हमारा न्यूज़ ऐप काम कर रहा है और ये रेस्पॉन्सिव भी है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। सो इसको ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। सो देखो मैं जैसे इस वेबसाइट का साइज़ कम करता हूँ, सो देखो मैं जैसे इसका साइज़ कम कर रहा हूँ, ये जो कार्ड है ना कार्ड्स, इन कार्ड्स का देखो ये कार्ड्स भी ऑटोमेटिक सेट होते जा रहे हैं। राइट, ये देखो इसकी जो इमेज है, जो टेक्स्ट है, जो बटन है वो ऑटोमेटिक सेट होते जा रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और अगर मैं जैसे ही इसका साइज़ इससे भी कम करता हूँ, सो देखो यहाँ पे मैंने साइज़ जैसे ही इससे कम किया तो ये पहले यहाँ पे एक रो में 3 कार्ड्स थे, अब ये 3 की जगह हो जाएंगे 2। ठीक है, एंड ये ऐसे ही यहाँ पे सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं साइज़ इससे भी कम कर दूँ तो ये भी यहाँ पे सेट होने लग जाएगा। और मैं अगर इससे कम साइज़ करता हूँ सो यहाँ पे जब पहले 2 कार्ड्स थे अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्ड हमको शो होगा। सो यहाँ पे पूरी वेबसाइट में फिर हमको एक ही कार्ड शो होगा। सो अभी हम चलते हैं और इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे और मैं बनाऊँगा एक फ़ोल्डर जिसका नाम मैं रख देता हूँ न्यूज़ ऐप। ठीक है, और इस न्यूज़ ऐप को हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा npx create react app डॉट। ठीक है, सो यहाँ पे हम React.js की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वेट करते हैं थोड़ा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम कौन सी न्यूज़ API यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो आपको सिंपल सर्च करना है न्यूज़ API। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाली न्यूज़ API है ना, न्यूज़ API.org, ये आपको करनी है ओपन। ठीक है, हम इसका यूज़ करने वाले हैं अपनी आज के ऐप के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा पहले से ही लॉगिन है, आपको यहाँ पे सिंपल आना है एंड यहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह करना है क्रिएट। ठीक है, सिंपल जैसे होता है वैसे ही करना है। आफ्टर डेट आपको यहाँ पे ये वाला पेज होगा ओपन और उसके बाद आपको क्लिक करना है गेट API की के ऊपर। ठीक है, तो आप जैसे ही वो करोगे आपको ये वाला पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको आपकी API की मिल जाएगी एंड हमें यही API की यूज़ करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे मेरी API की मिल चुकी है और मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार फिर से ओपन करता हूँ उसे न्यूज़ API। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन इसका ओपन करता हूँ। सो देखो यहाँ पे अगर मैं टॉप हेडलाइंस वाला सेक्शन ओपन करता हूँ सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि हमको क्या क्या डेटा फैच होके मिलेगा। वो सारा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। हमको ऑथर मिलेगा, टाइटल मिलेगा, जो URL है वो मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है, एंड जो लिंक है जो हमको यूज़ करनी है वो हमको ये वाली लिंक यूज़ करनी है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने मेरी जो API की है वो भी ऑटोमेटिक डाल के दे दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें यूज़ करनी है। अब यहाँ पे हम एक चेंज कर सकते हैं, ये जो कंट्री यहाँ पर लिखी हुई है ना, अब यहाँ पे US लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए इंडिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे कंट्री के कोड्स लिखे हुए हैं। हमें अगर इंडिया यूज़ करना है सो हमें यूज़ करना पड़ेगा IN वाला। सो ये हमें चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं। सो ये हमारा हो चुका है इंस्टॉल, इसे मैं कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसे रन कर लेता हूँ। ठीक है, सो npm स्टार्ट यस। सो यहाँ पे हमारा ऐप रन होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं जो हमारे काम की नहीं है, उनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो अभी आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पे अभी हमको अपना कोड करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। और SRC के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा कंपोनेंट्स के नाम से, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर अब देखते हैं हमको कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, ये देख लेते हैं। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हमको चाहिए ऊपर का हेडर। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये वाली हेडिंग डालने वाले हैं। सेकंड हमको चाहिए ये कार्ड्स। ठीक है, और
थर्ड हमको चाहिए कि कार्ड्स के अंदर का जो डेटा है वो। सो हमको मेनली 3 कंपोनेंट चाहिए। तो कंपोनेंट्स के अंदर में आऊँगा और यहाँ में लिखूँगा header.jsx, news.jsx, news details.jsx और इसको मैं कंपोनेंट में चेंज कर लेता हूँ और इसे भी कर लेता हूँ और इसे भी कर लेता हूँ। अब हम app.js के अंदर इन्हें इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट news.js, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ और यहाँ पे अब इन्हें हम यूज़ कर लेते हैं, हेडर और न्यूज़। तो अभी हम आते हैं header.js के ऊपर और इसमें कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं बनाऊँगा हेडर, क्लास नेम हेडर और इसके अंदर मैं लिखूँगा h1 newsify और यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्लास नेम हेडर टाइटल। तो आउटपुट चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, newsify हमने लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। चलो ये काम कर रहा है परफेक्टली। अब हम आते हैं news.js के ऊपर और यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूज़ डिटेल्स वाला पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब डिप के अंदर आते हैं और उसके अंदर मैं क्लास नेम डाल देता हूँ न्यूज़ ग्रेड। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें जो अपनी API है ना उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं एक यूज स्टेट हुक का यूज़ करूँगा और सेट आर्टिकल्स यूज स्टेट एम्पटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे कि हम जो आर्टिकल्स नाम का एलिमेंट है ना उसके अंदर हम जो भी हमारे आर्टिकल्स फैच होके आएंगे, जो भी हमारा डेटा फैच होके आएगा उसको हम इस सेट आर्टिकल्स नाम के फंक्शन के अंदर स्टोर करने वाले हैं। सो यहाँ पे डेट्स वाई मैंने एक एम्पटी एरे बना के रखा है जिसके अंदर मैंने कुछ भी डाला नहीं है बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारी API कॉल होगी हमारा डेटा फैच होके आएगा और वो डेटा इसके अंदर जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। सो मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, बिकॉज हम API यूज़ करने वाले हैं और वहाँ से डेटा फैच करके लेके आने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला आएगा हमारा URL। अब ये जो URL है ना इसके अंदर हमें अपना API का URL डालना है जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये वाला URL हमें यूज़ करना है। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो कंट्री है ना वो है US, तो हमको चाहिए इंडिया, तो मैं इसकी जगह कर दूंगा IN इंडिया। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें हमारा URL मिल चुका है, जो हमारी API की लिंक है वो हमें मिल चुकी है। ठीक है, और ये जो लिंक है इसके अंदर क्या है ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आता हूँ न्यू टैब में और इस लिंक को मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लिंक है, ये जो API लिंक है इसके अंदर हमारा सारा डेटा है। ठीक है, सो ये जो है ना डेटा, यही डेटा हमें फैच करके लेके आना है। ठीक है, यही सेम डेटा हमें अपने UI पे शो करना है, यही डेटा हमें फैच करना है। ठीक है, तो चलो आते हैं। सो यहाँ पर मैं आऊँगा, अब मैं करूँगा इसे फैच, तो मैं लिखूँगा फैच करना है URL को, तो URL डॉट देन रेस्पॉन्स डॉट हमको JSON के फॉर्मेट में इसका रेस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, डॉट देन डेटा सेट आर्टिकल्स डेटा डॉट आर्टिकल्स। मतलब है कि ये जो URL है ना जहाँ से आप डेटा फैच करके लेके आ रहे हो, सबसे पहले तो आप उसे JSON के फॉर्मेट में उसे लेके आओ। ठीक है, सेकंड जो भी डेटा फैच होके आया है ना आप उसे सेट आर्टिकल्स के अंदर जाके सेट कर दो। सिंपल, जो भी डेटा हमने फैच किया उसे आप सेट आर्टिकल्स के अंदर जाके सेट कर दो। सो आउटपुट यहाँ पे अभी हम देखते हैं, यहाँ पे हमको कुछ भी आउटपुट में शो नहीं हो रहा है। वो क्यों? वो इसलिए बिकॉज अभी हमने UI के अंदर इसे शो किया ही नहीं है। ठीक है, तो चलो यार वो भी कर लेते हैं। सो मैं आऊँगा यहाँ पे आर्टिकल्स डॉट मैप, वहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए न्यूज़, हमें चाहिए इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, न्यूज़ डिटेल्स को आप यहाँ पे यूज़ कर लो और उसके अंदर हमको क्या क्या पास, सबसे पहले हमको पास करनी है और की के अंदर हमको क्या पास करना है, इंडेक्स, बिकॉज यहाँ पे जो भी न्यूज़ हमारी फैच होके आएगी कि एक पार्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू होगी, राइट, जिससे हम ये बता पाएंगे कि ये न्यूज़ आर्टिकल्स अलग अलग हैं, है ना। सो डेट्स वाई हमने यहाँ पे की के अंदर इंडेक्स वैल्यू यूज़ किया है। अब इसके बाद क्या चाहिए हमको, इसके बाद हमको ऑथर का नेम चाहिए। सो ऑथर न्यूज़ डॉट ऑथर, इनको मैं एक काम करता हूँ, इनको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद क्या चाहिए हमको चाहिए टाइटल, चाहिए हमको न्यूज़ डॉट टाइटल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये चाहिए हमको न्यूज़ डॉट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद चाहिए हमको SRC न्यूज़ डॉट, अब इसके अंदर क्या इसका नेम है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे है URL टू इमेज। ठीक है, सो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, URL टू इमेज को, URL टू इमेज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद है हमारा URL
ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो हमारा वो है ना डेटा, वो हमने यूआई के अंदर भी शो कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं इस ये जो हमारा न्यूज़ डिटेल्स वाला कंपोनेंट है ना, इसके अंदर न्यूज़ डिटेल्स, इसके अंदर आता हूँ मैं। और यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए वो हम लिख देते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए ऑथर, उसके बाद हमको चाहिए टाइटल, उसके बाद हमको चाहिए डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हमको चाहिए एसआरसी, और उसके बाद चाहिए हमको यूआरएल। सो यहाँ पे हमें news.jsx से जो भी वैल्यू चाहिए ना, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आएंगे हम, और डिप के अंदर मैं बनाऊँगा क्लास नेम, और ये मैं कर दूँगा कंटेनर, और इसके अंदर सबसे पहले हमको चाहिए इमेज एसआरसी, और इस डाल दो एसआरसी। अब इमेज यहाँ पे हमारे पास है नहीं, ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो इनका URL टू इमेज है ना, यहाँ पे है नल, है ना, वो यहाँ पे नल है, मतलब इमेज यहाँ पे हमको मिलने नहीं वाली है, तो इमेज हमें अपने आप से ऐड करनी पड़ेगी, राइट। सो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये इमेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो ये इमेज हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं एक काम करूँगा, इसको मैं न्यूज़ ऐप के अंदर डालता हूँ, ठीक है, SRC के अंदर डालता हूँ, और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम होगा एसेट्स, ठीक है, और इसके अंदर मैं इस इमेज को डाल देता हूँ। चलो अब इसे ओपन करते हैं। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हो हमको एसेट्स वाला फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है, जिसके अंदर हमारी ये वाली इमेज है। तो हम आते हैं न्यूज़ डिटेल्स पे और SRC के अंदर, और मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर है तो आप SRC कर दो, अदरवाइज़ आप इमेज सेट कर दो और इसको कर दो क्लोज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली चेक किया कि अगर SRC मतलब जो भी हम डेटा फेच करके लेके आ रहे हैं, अगर वहाँ पे SRC है, अगर वहाँ पे इमेज है तो आप वो दिखाओ हमको। अगर वो इमेज ना हो तो जो इमेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो इमेज हम अपनी कस्टमाइज इमेज ऐड कर रहे हैं, हमें फिर वो इमेज दिखाओ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने लिखा है इमेज, है ना, तो मुझे वो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट। सो मैं करूँगा इंपोर्ट इमेज फ्रॉम एसेट्स वाला फोल्डर, इसके अंदर image.png, ठीक है। सो ये हमने कर लिया है। अब इसका एक बार आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट में हमको इमेज शो हो रही है या नहीं हो रही। सो आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो, हमको आउटपुट में इमेज शो हो रही है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं फिर इमेज के बाद हमको क्या फेच करना है। और मैं काम करता हूँ, मैं इसमें साथ में क्लास नेम भी डाल देता हूँ, ये मैं डाल देता हूँ कार्ड इमेज, और ऑल्ट एट्रीब्यूट भी मैं डाल देता हूँ। इसके बाद देखते हैं क्लास नेम कार्ड बॉडी, इसके अंदर आएगा H1, और H1 के अंदर हम लिखेंगे ऑथर। तो अगर ऑथर हमारा अवेलेबल है तो आप हमको वही नेम दिखा दो, ठीक है। और अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप हमको यहाँ पे एक टेक्स्ट दिखा दो, अननोन ऑथर। सो ये हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइटल। इसके बाद आप हमारा टाइटल जो है उसे यहाँ पे शो कराओ, ठीक है। और टाइटल के बाद आप जो हमारा पैराग्राफ के अंदर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो हमें शो कराओ। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें शो होगा। आप यहाँ पे हमें बटन शो कराओ। सो बटन के लिए आप यहाँ पे URL लिख दो, और जो भी हमारी लिंक होगी वो न्यू पेज पे होगी ओपन। सो डेट्स पे यहाँ पे टारगेट कर दो आप ब्लैंक, ठीक है। और क्लास नेम आप यहाँ पे ऐड कर दो, और टेक्स्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ रीड मोर का। सो अब एक बार इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो जो भी डेटा है वो यहाँ पे हमारा फैच हो चुका है। इमेज यहाँ पे हमारी आ रही है, एंड जो भी ऑथर है वो यहाँ पे आ रहा है, उसका नेम आ रहा है, एंड जो भी हमारी हेडलाइन थी वो भी यहाँ पे आ रही है, एंड जो लिंक रीड मोर वाली बटन है वो भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और मैं अगर इस बटन पे करूँगा क्लिक तो यहाँ पे जो भी हमारा न्यूज़ आर्टिकल होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा डेटा सक्सेसफुली फैच हो रहा है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो जो भी डेटा है सारा का सारा डेटा हमारा अच्छे से फैच हो रहा है, लेकिन ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है। एंड हमको चाहिए कुछ ऐसा UI, ठीक है। तो चलो फिर इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। तो मैं आऊँगा app.css के ऊपर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉडी, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। सो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद टॉप आप सेट कर दो 20 पिक्सल, ठीक है। सो यहाँ पे ऊपर से आप पैडिंग देख सकते हो, यहाँ पे 20 पिक्सल आ चुकी है। अब इसके बाद इसमें आप पैडिंग सेट करो, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है वो सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। फॉन्ट साइज 4 rem, फॉन्ट वेट 700। सो ये चेंजेस आप यहाँ पे देख सकते हो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, मार्जिन 0, लेटर स्पेसिंग 5.5, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग थी ना उसकी स्टाइलिंग हमने कर ली है, ठीक है। तो आगे देखते हैं बैकग्राउंड कलर,
ठीक है। बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल की। सो जो कार्ड है ना, कार्ड का बैकग्राउंड कलर जो है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स शेडो 0.4 पिक्सल RGB है। ओवरफ्लो हिडन कर दो, ठीक है। और मार्जिन आप कर दो इसमें 20 पिक्सल का। फ्लैक्स बेसिस आप कर दो, कैलकुलेट करना है हमको, जो कि आप कर दो -40 पिक्सल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक जो लाइन होगी, एक जो रो होगी, उसमें हमारे 3 कार्ड्स ही आएंगे, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो, ये जो कार्ड्स है ना, इनकी विड्थ और हाइट काफ़ी ज़्यादा आ रही है। सो ये भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो फ्लैक्स ग्रो आप कर दो 1 एंड डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम, ठीक है। और ट्रांजिशन में आप ट्रांसफॉर्म ऐड करो 0.3s, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आप कार्ड यहाँ पे देख सकते हो, ये जो इमेज है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ रही है। और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है नीचे, ये टेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड कार्ड्स हमारे अभी कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। सो अभी ये जो इमेज है ना, ये हमें सेट करनी पड़ेगी। सो ये कर लेते हैं। इससे पहले मैं जो कार्ड्स है ना, इनमें मैं होवर इफेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। ट्रांसलेट वाई -10 पिक्सल, बॉक्स शेडो 18 पिक्सल, RGB है 0.2, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारी इमेज है ना, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सो कार्ड इमेज में विड्थ आप कर दो इमेज की 100%, ठीक है। और हाइट आप कर दो 220 पिक्सल। ऑब्जेक्ट फिट आप कर दो यहाँ कवर। और बॉर्डर बॉटम आप सेट कर दो 2 पिक्सल सॉलिड 0C7 DFE, ठीक है। सो यहाँ पे इमेज अब आप देख सकते हो, इमेज की जो विड्थ है वो यहाँ पे हमने सेट कर दी है। बट अभी भी एक रो में एक ही कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो वो भी हमें ठीक करना पड़ेगा। सो मैं आऊँगा कार्ड बॉडी पे, इसकी पैडिंग में कर दूँगा 20 पिक्सल, फ्लैक्स कर दूँगा 1, डिस्प्ले कर दूँगा मैं फ्लैक्स डायरेक्शन और जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा हमारा स्पेस बिटवीन। सो यहाँ पे ये जो कंटेंट है ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, कंटेंट अभी हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कार्ड बॉडी। तो हेडिंग का जो फॉन्ट साइज़ है ना 0.9 REM, कलर आप कर दो, ठीक है। मार्जिन बॉटम आप कर दो 12 पिक्सल। और डॉट कार्ड बॉडी हेडलाइन थी वो। सो यहाँ पे ये अभी जो हमारी ऑथर वाली वो है ना हेडिंग, वो देखो वो सेट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी हेडिंग 5 है ना, उसके अंदर आप फॉन्ट साइज सेट कर दो 1.25 REM, कलर आप कर दो इसका, और फॉन्ट वेट ये आप कर दो 600, और मार्जिन बॉटम आप कर दो 16 पिक्सल का, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग अब आप देख सकते हो, ये जो मेन हेडलाइन है ये भी हमने स्टाइलिंग कर लिया, ठीक है। तो उसका फॉन्ट साइज़ आप कर दो यहाँ पे 1 REM, और कलर आप कर दो यहाँ पे, मार्जिन बॉटम आप कर दो यहाँ पे 20 पिक्सल, और लाइन हाइट आप कर दो यहाँ पे 1.6 की, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हमको जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो API है ना, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन अभी है ही नहीं। वहाँ पे वैल्यू है नल। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है ना, उसकी वैल्यू अभी नल है, मतलब डिस्क्रिप्शन अभी यहाँ पे है नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर बाई चांस डिस्क्रिप्शन हो तो वहाँ पे उसकी स्टाइलिंग हमने कर ली है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हमें चाहिए बटन। डिस्प्ले आप कर दो इनलाइन ब्लॉक 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, कलर वाइट कर दो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कर्सर पॉइंटर, ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर 0.3s, टेक्स्ट लाइन सेंटर, लाइन सेल्फ में आप कर दो फ्लैक्स स्टार्ट, मतलब जो रीड मोड वाली बटन है वो हमारे लेफ्ट साइड में आए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसको एक बार। तो यहाँ पे आप रीड मोड वाली जो बटन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगर बटन पे माउस कर्सर लेके जाता हूँ, होवर इफेक्ट ऐड करता हूँ। सो उसमें क्या करना है, सो होवर में आप क्या करो, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर दो। तो इसके अंदर आप डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स रैप आप कर दो रैप, मार्जिन आप कर दो 40 पिक्सल, जस्टिफाई कंटेंट आप कर दो स्पेस बिटवीन, और पैडिंग आप कर दो यहाँ पे 20 पिक्सल हर एक कार्ड के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जो हमारे कार्ड्स हैं वो यहाँ पे सेट हो चुके हैं, ठीक है। एंड अभी काफ़ी सही लग रहा है, जैसा हमको UI चाहिए था ऑलमोस्ट वैसा ही UI हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। बट ये अभी रेस्पॉन्सिव नहीं है, राइट। सो इसको रेस्पॉन्सिव भी कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ में लिखूँगा @media 900 पिक्सल, फ्लैक्स बेसिस
कैलकुलेट 45 पिक्सल, मतलब अगर इससे नीचे विड्थ जाए तो जो हमारे एक रो में 3 कार्ड थे वो 3 से हो जाएँ 2, ठीक है। इसके बाद @मीडिया मैक्सिमम विड्थ फ्लैक्स बेसिस, अब यहाँ पे ये हो जाए 100%, मतलब सिर्फ एक रो में एक ही कार्ड हमको शो होगा, ठीक है। और साथ में डॉट न्यूज़ ग्रिड पैडिंग 0 और 10 पिक्सल, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। सो मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और अब मैं जैसे ही इसका साइज़ चेंज करूँगा, ये देखो मैं जैसे ही इसका साइज़ चेंज करूँगा, सो पहले यहाँ पे 3 कार्ड थे, अब ये 2 कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इससे भी साइज़ कम करूँगा तो यहाँ पे हमको एक ही कार्ड हमारा शो होगा। तो ये जो हमारा न्यूज़ ऐप है ये फुली रेस्पॉन्सिव भी बन चुका है और ये अच्छे से काम भी कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अपना न्यूज़ ऐप कर लिया है क्रिएट, एंड यहाँ पे अगर मैं रीड मोर बटन पे क्लिक करूँगा तो जो भी मेरा न्यूज़ आर्टिकल होगा वो भी यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से खुल रहा है, ठीक है। आपको भी अगर इस टाइप का न्यूज़ ऐप करना है क्रिएट, सो ये वीडियो फॉलो करके आप इस टाइप का न्यूज़ ऐप इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।